नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों को जय श्री राम। साथियों, आज हम प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे जिसमें सभी 100 प्रश्न को हल करेंगे। जो आगामी 9 नवंबर 2025 को वाइल्ड लाइफ गार्ड की परीक्षा है, उसी का ये प्रैक्टिस सेट आज 6वां है। इसी तरह पूरा जो बचा हुआ 9 प्रैक्टिस सेट है वो भी आपको आने वाले दिनों में अपलोड कर दिया जाएगा। आज प्रैक्टिस सेट 6 है, तो आइए इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखते हैं। तो साथियों, जो पहला प्रश्न है कि स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो 4 विकल्प देखते हैं और इसका जो उचित विकल्प होगा यानी कि विकल्प ए 1968 में, यानी कि स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी 1968 में प्रस्तावित की गई थी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलन करना है, तो यहाँ पर विकल्प बी होगा यानी कि 3, 2, 4 और 1। आइए इससे मिलान कर लेते हैं। तो जो नोक्रेक जैवमंडल का भंडार है वो मेघालय में, मानस जो है वो असम में, दिहांग दिबांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में और अगस्त्य मलाई जो है जैवमंडल का भंडार वो केरल राज्य में अवस्थित है। झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो यानी कि इसे विकल्प डी यानी कि यूट्रिफिकेशन कहा जाता है। राष्ट्रीय वन नीति को कब शुरू किया गया था? तो यह विकल्प ए यानी कि 1988 में राष्ट्रीय वन नीति को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता है? तो यह विकल्प डी यानी कि 1, 2 और 3 यानी कि घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा और जंगली भैंस, इसका शिकार नहीं किया जा सकता है, यानी कि विकल्प 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर विकल्प सी यानी कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, यह सुमेलित नहीं है। बाकी अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक से संबंधित है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से संबंधित है और बिशन राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा से संबंधित है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन सा सही सुमेलित है ये हमको बताना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो विकल्प है वो विकल्प ए होगा यानी कि केवल एक। आइए देख लेते हैं। तो नोक्रेक जीवमंडल रिजर्व ये गारो पहाड़ियों पर, तो यही केवल सुमेलित है। बाकी लोकटक जो है बरैल क्षेत्र और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान डाफला पहाड़ियों पर यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का उच्चतम तुंगता वाला चिड़ियाघर है? तो यह विकल्प डी यानी पद्मजा नायडू हिमालय प्राणी उद्यान जो है विश्व का उच्चतम तुंगता वाला चिड़ियाघर है। कार्टाजेना शहर जो जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के प्रसिद्ध है, कहाँ पर स्थित है? तो यह कोलंबिया में अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है, तो यह विकल्प बी यानी 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है, तो वह विकल्प ए यानी कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो यह विकल्प ए यानी कि देहरादून में अवस्थित है। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है, तो यह विकल्प सी यानी कि 15 से 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर। प्रश्न नंबर 14वां देखते हैं कि निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। कथन 1 है कि भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कथन 2, भारत को 15 कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों में बांटा गया है। और कथन तीसरा है कि पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज़्यादा है। तो यहाँ पर विकल्प बी यानी कि कथन 1, 2 एवं 3 सभी गलत हैं, यानी कि तीनों कथन गलत दिए गए हैं। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में अवस्थित हैं? तो यह विकल्प डी यानी कि एशिया महाद्वीप में सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध स्थित हैं।
प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। तो यहाँ पर सुमेलन करना है। तो यहाँ पर विकल्प सी यानी 3, 4, 1 और 2, यानी कि सिलवास का जो क्षेत्र है वो अधिपादप का क्षेत्र है, सवाना घास और वृक्ष का क्षेत्र है, टैगा जो है वो शंकु वृक्ष है, और टुंड्रा जो है वो 2 यानी कि मासेस और लाइकेन से संबंधित है। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए। तो यहाँ पर विकल्प ए यानी कि आस्फाल अपरदन, परत अपरदन, रील अपरदन और उसके बाद अवनालिका अपरदन, यही क्रम जो है व्यवस्थित क्रम है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं कि एक स्थान के वायु, नमी और तापक्रम जैसे अजैव कारक किसका निर्धारण करते हैं। तो यह विकल्प बी यानी मौसम के द्वारा निर्धारित किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। तो यह विकल्प बी यानी कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में केवल जैविक तथा अजैविक पदार्थ ही होते हैं। अत्यधिक चारण का परिणाम है। तो यह विकल्प बी यानी मृदा अपरदन। अत्यधिक चारण का परिणाम मृदा अपरदन होता है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो शांत घाटी यानी कि विकल्प ए शांत घाटी में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं कि नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर अवस्थित है। तो यह विकल्प बी यानी कि मेघालय में अवस्थित है। अंतरसस्सीय क्रियाओं का अर्थ के लिए है। तो यहाँ पर विकल्प सी यानी कि खरपतवार नष्ट करना अंतरसस्सीय क्रियाओं का अर्थ है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ फसलों का है। तो यहाँ पर जो है विकल्प सी यानी कि मक्का, तिल, कपास, बाजरा, यह खरीफ फसलों का समूह है। समोच्च खेती की जाती है। तो यहाँ पर विकल्प बी यानी कि समतल स्थलाकृतिक भूमि में समोच्च खेती की जाती है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। यहाँ पर सुमेलन करना है फसल और उनकी प्रजाति से। तो यहाँ पर विकल्प बी यानी 1, 4, 2, 3, धान की जो प्रजाति है वो रत्ना है, सरसों की जो प्रजाति है वो वरुण है यानी कि विकल्प 4, अलसी जो है अलसी तीसी को कहते हैं तो अलसी की प्रजाति है नीलम, और मटर की जो प्रजाति है वो रचना। भारत में कृषि को समझा जाता है। तो विकल्प ए यानी कि जीविकोपार्जन का साधन कृषि को समझा जाता है। शुष्क भूमि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन फसल हेर फेर उपयुक्त है। तो यह विकल्प बी यानी तिल और चना। अपरदन को सीधे प्रभावित करने वाले घटक हैं। तो अपरदन को सीधे प्रभावित करने वाले घटक हैं अवक्षेपण और वायु वेग। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर विकल्प बी यानी कि घट रहा है। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी व्याख्या असत्य है। तो यहाँ पर जो विकल्प ए यानी कि जलवायु परिवर्तन इसका सही उत्तर होगा। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यह विकल्प ए यानी कि सतत विकास से संबंधित है। भारत में कितने जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के जैव आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क का हिस्सा है। तो यह विकल्प ए यानी कि 18 जो है वो जैव आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के जैव आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है। तो यहाँ पर विकल्प ए यानी कि दोनों ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिजों का चक्रण है। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आवरण है। तो यहाँ पर विकल्प जो है वो बी यानी कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण है। एक क्षेत्र के प्ररोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है। तो यह विकल्प बी यानी कि अनुक्रमण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है।
तो यह विकल्प डी यानी कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो है पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में अवस्थित है। भारत का ओशियानिक नेशनल पार्क स्थित है, तो यह विकल्प डी यानी कि कच्छ में स्थित है। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित टाइगर रिजर्व का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर विकल्प सी यानी कि पहले जिम कार्बेट, सरिस्का, सिमलीपाल, उसके पश्चात पेरियार, यही सही क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो यह विकल्प सी यानी कि हरियाणा राज्य का हिस्सा नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस का पूर्व नाम है? तो यह विकल्प डी यानी कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम है। ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया है? तो यह विकल्प डी यानी कि इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था? तो यहाँ पर जो विकल्प डी यानी कि ए और बी यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जो है चिपको आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि जैव भू रासायनिक चक्रों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो यह विकल्प डी यानी कि वनोन्मूलन, उर्वरकों का प्रयोग, मृदा अपरदन तथा विषैले रसायनों का प्रयोग। पारिस्थितिकी की वह कौन सी शाखा है जो पारिस्थितिकी तंत्र व इकेट्स इत्यादि के अध्ययन से संबंधित है? तो यह विकल्प सी यानी कि आवासानुवांशिकी जो है पारिस्थितिकी तंत्र एवं इकेट्स इत्यादि के अध्ययन से संबंधित है। सतत विकास की अवधारणा किसमें दी गई है? तो यह विकल्प जो है डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। रियो घोषणा पत्र के 17 सिद्धांत संबंधित हैं, तो यह जो है विकल्प डी यानी कि पर्यावरण प्रभाव आकलन से संबंधित हैं। निम्न में से कौन सा सहभोजिता का उदाहरण है? तो यह विकल्प ए यानी कि लियाना जो है सहभोजिता का उदाहरण है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का निर्माण हुआ? तो यह विकल्प सी यानी कि धारा 5A के तहत निर्माण हुआ। भारत के शुष्क इलाकों में कौन सी फसल पाई जाती है? तो भारत के शुष्क इलाकों में विकल्प ए यानी कि बाजरा, शारगम तथा खेजरी की फसल पाई जाती है। फेफड़ों से ऑक्सीजनीकृत होकर रक्त कहाँ जाता है? तो यह विकल्प ए यानी कि बायां अलिंद में जाता है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो यह विकल्प सी यानी कि 4000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। महिला सेक्स हार्मोन है, तो यह विकल्प जो है ए यानी कि एस्ट्रोजन जो है महिला सेक्स हार्मोन है। एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो इसे विकल्प बी यानी कि कार्निया कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उल्ब में तरल होता है और दूसरा पराश्रव्य ध्वनि क्रमविक्षण किसी भ्रूण के लिंग का संसूचन कर सकता है। तो यहाँ पर विकल्प जो है वो सी यानी कि 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है? तो यह जो है विकल्प बी यानी कवक जो है वो प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है। मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है, तो यह जो है विकल्प सी यानी डाउन सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। आगे का प्रश्न ये जो है मैथ से संबंधित है, तो इन प्रश्नों को हम स्किप करेंगे। अब प्रश्न नंबर 66 यानी 66 से देखते हैं कि ALU कंप्यूटर के का एक हिस्सा है, यानी ALU कंप्यूटर के किस भाग का हिस्सा है? तो विकल्प डी यानी कि ALU जो है कंप्यूटर के प्रोसेसर का एक हिस्सा है।
सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका जो विमोचन है विकल्प बी यानी कि 1991 में किया गया था। बाजार उन्मुख क्लाउड आर्किटेक्चर में क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा से लाभान्वित होते हैं। तो यहाँ पर विकल्प सी यानी क्लाउड सेवा प्रदाता, क्लाउड उपयोगकर्ता और दलाल लाभान्वित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है? तो यहाँ पर जो विकल्प होगा वो ए यानी कि क्लस्टरिंग जो है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। STBR शब्द का अर्थ है, तो यह विकल्प बी यानी सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर STBR का फुल फॉर्म है। एक प्रकार की कंप्यूटिंग जो गणना, भंडारण और यहाँ तक कि एप्लीकेशन सेवा नेटवर्क के रूप में कार्य करता है, तो यह क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि विकल्प ए। PG ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर विकल्प ए यानी कि प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं कि रोबोटिक्स के संदर्भ में PUMA क्या है? तो यह जो विकल्प है वो सी यानी प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली PUMA का फुल फॉर्म है। आप 10 पेजों के सेट के केवल पेज 2 और 3 को प्रिंट करने के लिए कैसे आगे बढ़ते हैं? तो यहाँ पर विकल्प ए यानी पेजेज विथ रेंज 2 to 3। MS एक्सेल 2016 में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने हेतु शॉर्टकट की क्या है? तो यहाँ पर विकल्प बी यानी कि Ctrl+F12। निम्नलिखित में से कौन सी MS वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है? तो यहाँ पर विकल्प ए यानी कि लाइव स्ट्रीम MS वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है, बाकी स्पेल चेक, शब्दकोश, अनुवाद ये सभी अंतर्निहित सुविधाएं हैं। MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी वर्कशीट शामिल होती हैं? तो यहाँ पर विकल्प सी यानी कि 3 वर्कशीट शामिल होती हैं। तत्कालिक संदेश प्रेषण का उदाहरण है, तो यहाँ पर विकल्प ए यानी कि हैंगआउट। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? तो यहाँ पर जो विकल्प ए यानी कि पांडा जो है इंटरनेट वेब ब्राउज़र नहीं है, बाकी सफारी, फायरफॉक्स और क्रोम वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डॉस, ओरेकल, विंडोज़ और लिनक्स। तो यहाँ पर विकल्प बी यानी ओरेकल जो एक डेटाबेस सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? तो यह विकल्प डी यानी कि 915 शहरी निकाय हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई? तो यहाँ पर विकल्प डी यानी कि श्रावस्ती की जो साक्षरता है वो न्यूनतम है, जबकि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश अपना श्रावस्ती में ही दिया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो यहाँ पर विकल्प जो है डी यानी मुरादाबाद मिलियन शहर नहीं है। कल्प योजना संबंधित है, तो विकल्प जो है ए यानी कि प्राथमिक शिक्षा से कल्प योजना संबंधित है। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? तो यहाँ पर विकल्प ए यानी कि 6 अनुभाग हैं। अगला प्रश्न, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो विकल्प सी यानी कि झांसी में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो यह प्रश्न बहुत ही कॉमन है और इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी यानी कि थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो यह विकल्प जो है सी यानी कि रघुपति सहाय जो है फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो यह जो है विकल्प सी यानी कि प्रयागराज में उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र का केंद्र अवस्थित है। इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह विकल्प डी यानी कि बदायूं में अवस्थित है। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह विकल्प सी यानी कि राजा चेत सिंह ने किया था। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई लगभग कितनी है? तो यह विकल्प सी यानी कि 302.2 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? तो यह विकल्प डी यानी
खुर्जा को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो यह विकल्प डी यानी मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो यह विकल्प है यानी कि पश्चिमी क्षेत्र जो है औद्योगिक रूप से सर्वाधिक विकसित हुआ है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नहर सुहाग नगरी कहलाता है? तो यह विकल्प डी यानी फिरोजाबाद सुहाग नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर चूड़ियों की फैक्ट्री बहुत ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? मुरादाबाद पीतल का काम, तो यह सुमेलित है। प्रतापगढ़ कालीन, तो यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कालीन के लिए मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है, जबकि बरेली फर्नीचर के लिए और सहारनपुर कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती? तो यह विकल्प डी यानी कपास जो है उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती। यह पश्चिम बंगाल की प्रमुख फसल है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसलें कौन सी है? तो यहाँ पर विकल्प ए यानी गेहूँ, चना, मटर, जौ प्रमुख रबी की फसलें हैं। इस प्रैक्टिस सेट 6 का अंतिम प्रश्न हम देखते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है, तो यह विकल्प बी यानी कि प्रमुख वाणिज्यिक उपज जो है गन्ना है। तो साथियों, इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 6 के सभी 100 प्रश्न देख लिए, और बाकी जो 9 प्रैक्टिस सेट हैं वो भी आपको क्रम से इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से पूरा जो है कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो साथियों, अभी तक आप इस चैनल पर बने रहे तो आपका बहुत बहुत आभार। और मित्रों, अगर हाँ आप चैनल पर पहली बार हैं तो मेरा चैनल थोड़ा सा नया है, यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है, तो थोड़ा सा आप भी इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा सा आपका भी इस चैनल को ग्रो करने में योगदान हो जाएगा। मैं आपसे बस यही उम्मीद करता हूँ। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मिलते हैं इसी वीडियो के प्रैक्टिस सेट 7 में। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।